हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे थे बंदर बाट। उसके 3 प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? रोटी का टुकड़ा। रोटी थी दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? ये प्रश्न हम कर चुके हैं। और आप लोग मुझे सारे बच्चे, कुछ बच्चे भेजते हैं लेकिन सारे बच्चे फ़ोटो खींच के नहीं भेजते हैं, तो सारे बच्चों को वर्क करके भेजना है। आप नेक्स्ट डे तक सेंड कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है आप एक साथ 10 पेज भेजेंगे पहले का वर्क किया हुआ। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके लिए भी सही नहीं है, मैं भी चेकिंग नहीं कर पाती हूँ। ठीक है ना? हाथों हाथ आप किया करो काम, क्योंकि उससे आप टच में रहते हो, चैप्टर पढ़ते ही वो काम कर लेते हो तो वो आता भी है आपको। बाद में कई दिनों बाद उसको देखते हो तो ऐसे लगता है कि हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब इसके आगे के प्रश्न हम करते हैं। जुले। लेह में लोग इस एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जुले कहते हैं। लेह जो जगह है वहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलने पे क्या कहते हैं? उनको जुले। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते करती है। ठीक है, तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त। दोस्त से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? हाय, हेलो, ये करते हैं ना। तुम्हारे शिक्षक को हम क्या कहते हैं? शिक्षिका या शिक्षक जो भी हमें मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नमस्ते, नमस्कार। तुम्हारी दादी और नानी, उनको हम क्या कहते हैं? प्रणाम। दादी और नानी को क्या कहते हैं? प्रणाम। तुम्हारे बड़े भाई या बहन, उनको भी हम क्या कहते हैं? प्रणाम या नमस्ते भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। तो ये कर लेना आप लोग, सिर्फ पढ़ने के लिए है कि हम किस किस को क्या कहते हैं। अब आगे देखिए, तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? रोटी दोनों ही बिल्लियों को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों ने मेहनत की थी। देखा था एक ने ध्यान रखा था, एक लेने गई थी, तो दोनों को ही मिलनी चाहिए थी। दोनों को आधी बांट के खा लेनी चाहिए थी। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो क्या होता? दोनों को रोटी मिल जाती। बंदर आया तो बंदर ने ही खा ली वो पूरी रोटी, है ना। नेक्स्ट देखिए, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? यह सवाल बंदर ने बिल्लियों को गुमराह करने के लिए पूछा होगा, ताकि बिल्लियों को ऐसा लगे कि हाँ, हम किसी कचहरी में हैं, हमारा फैसला होगा, है ना। नेक्स्ट है बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? क्योंकि बंदर ने बंटवारा किया था रोटी के टुकड़े का, इसलिए। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? अब तुम बताओ कि नाटक को क्या नाम, नया नाम कुछ देना चाहोगी? वो नाम यहाँ पे लिख देना, आपको ये खुद ही बताना है। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण भी बताओ, वो भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाप और तोल। ये जो प्रश्न है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी और क्यों दिया, ये वाले आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं करने हैं, यहीं इधर ही इसका उत्तर लिख देना, जगह पड़ी है बुक में। क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ हमें मुख्य जवानी पढ़ने वाले प्रश्न है और उनके उत्तर हमें ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि चैप्टर हमने पढ़ा है। तो ये प्रश्न वैसे चैप्टर में से नहीं है, मतलब इनके उत्तर चैप्टर में नहीं है, आपको खुद अपने दिमाग से बताना है चैप्टर के आधार पे। नाप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? अब नीचे चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको तोलकर खरीदा जा सकता है। देखिए, जो ये है कद्दू, इसको तोलकर खरीदा जा सकता है। तरबूज को तोलकर खरीदा जा सकता है। फूल भी तोलकर खरीदे जा सकते हैं, और ये केले भी तोलकर खरीदे जा सकते हैं। नारियल नग के हिसाब से मिलते हैं, है ना। तोलकर भी खरीदे जा सकते हैं नारियल, और नग से भी मिलते हैं दोनों। और ये कुछ चीज़ है, कोई अनाज वगैरह, इसको भी तोल के खरीदा जाता है। लेकिन कपड़ा कैसे होता है? नाप कर। ये जो कपड़ा है ना, इसको नापा जाता है, तोला नहीं जाता है।
और रबड़ है ये नग के हिसाब से आता है। इरेज़र जिसको आप बोलते हैं ये नग के हिसाब से आएगा। एक इरेज़र कितने का है, 5 रुपये का या 10 का या 15 का, वैसे इसको तोला नहीं जाता है। और ये हम देख लेते हैं ये क्या है, इसमें शायद कोई ऑयल वगैरह कुछ है। तो ये जो चीज़ है ये लीटर से नापी जाती है, तोली भी जाती है, दोनों हो सकती है। आपको पता चल गया और आपको पता भी होगा और पता चल गया कौन कौन सी चीज़ें नाप और तोल के ली जा सकती हैं। नेक्स्ट है तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है। बाट जो होता है वो लोहे का या फिर पीतल का बना हुआ होता है। किस धातु का बना होता है, लोहे का या पीतल के भी बाट होते हैं कई, और लोहे के। ठीक है, बस ये दो ही धातु के बाट अभी तक हमने देखे हैं। नेक्स्ट देखिए, बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचूनी की दुकान से पता कर सकते हैं। देखिए, आपको दुकान पे जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, घर में ही आप पूछ लेना, क्योंकि बहुत बार हम बड़ों के साथ सब्जी लाने के लिए भी जाते तब भी देखते हैं। 500 ग्राम का बाट भी मिलता है और 50 ग्राम का बाट भी होता है, 25 ग्राम का भी होता है, 100 ग्राम का भी होता है, 200 ग्राम का भी होता है। ठीक है, 1000 ग्राम का भी होता है। बड़े से बड़ा बाट होता है, छोटा सा छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए, वाह क्या खुशबू है, बिल्ली को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है, ये आपको खुद ही बताना है। ऐसे ही पढ़ने के लिए है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ों की महक आपको अच्छी लगती है। कई बार कई बच्चे होते हैं उनको जो पुलाव होता है उसकी महक बहुत अच्छी लगती है ना, कोई सब्ज़ी बनती है उनकी फेवरेट सब्ज़ी, उसकी महक बहुत अच्छी लगती है। तो जो खाने की चीज़ें जब पकती है उनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनकी महक आपको अच्छी लगती है, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की गंध आदि, जूते की पॉलिश की गंध आदि। और भी है जैसे इत्र है, नेल पॉलिश है, और फूल है, उनकी भी महक आती है हमको, है ना। इन बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जिनकी महक आती है, वो आपको यहाँ बतानी है। खाने की चीज़ों से जुड़ी भी नहीं है, उनकी बतानी है। आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिखा जा सकता है, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इस तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। बहुत आसान है। उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी उसी खोज में निकली। यहाँ क्या लिखोगे, मैं भी उसी खोज में निकली, उसी खोज आ जाएगा, फिर निकली, बस। ठीक है, इस तरह से। रखी मेज पर है वो रोटी, तो यहाँ पे वो रोटी मेज पर रखी है, इस तरह से लिखोगे। देख के लिखना है, वो रोटी मेज पर रखी है। ठीक है, ज़्यादातर बुक में ही करने के प्रश्न उत्तर हैं, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा आते हैं आपके बुक में। तो कई चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए, समझने के लिए होती है, और कई चीज़ें आपको लिखने के लिए होती है। डरती थी उस तक जाने से, मैं उस तक जाने से डरती थी। इस वाक्य को कैसे लिखेंगे, मैं उस तक जाने से डरती थी। मैं ले जाने, ये देखिए नेक्स्ट में पहले मैं आ जाएगा, मैं उस तक जाने, मैं उस डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती थी, ऐसे लिखना है। उस तक जाने में डरती थी, मैं नहीं, वो वाला मैं नहीं है ये, उसमें डबल मात्रा आती है जो खुद के लिए होता है, ये नहीं है ये मैं उस तक जाने में डरती, उस तक जाने में डरती थी, ऐसे आएगा। फिर नेक्स्ट है, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। अब यहाँ पे आएगा
मैं तुझे ले जाने न दूंगी, मैं तुझे ले जाने न दूंगी। ठीक है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। तो इसमें क्या आएगा, जो पहले देखे उसी का उसका हक है रोटी पर। जो पहले देखे उसका हक है रोटी पर, या रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों तरीके से वो सही है, गलत नहीं होगा। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तराजू मिला। दोनों सोचने लगी इस तराजू को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, ये नहीं करना है आपको, छोड़ देना है। ठीक है, तो ये भी एक्टिविटी है, ये हम बाद में करेंगे। ये है देखिए मुखौटा, मुखौटा है ये, ऐसा मुखौटा बनाया हुआ है। इस तरह का मुखौटा आप भी आराम से बना सकते हो। एक सादा पन्ना लेंगे, उसके ऊपर आँख और नाक काटेंगे और इस तरह से कटिंग करेंगे पन्ने पे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से इस पर दिखाई हुई है ऐसे ऐसे कटिंग कर लेंगे, है ना। कान बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे कटिंग करके यहाँ पे ये आँख और नाक का, ये आँख है इसमें छेद कर लेंगे और नाक के छेद कर लेंगे। बाकी जगह पे हम ड्राइंग कर देंगे, यहाँ पे कलर कर देंगे, अलग जीभ कर देंगे रेड कलर की, इधर मूछें बना देंगे, है ना, इधर बिंदी बिंदी सी बना देंगे और इधर से ऐसे ऐसे बना देंगे। ये बन जाएगा आपका मुखौटा। ठीक है, ये आपको बनाना है और अपनी नोटबुक में चिपकाना है। आप सभी करेंगे ये काम और मुझे फ़ोटो कर भेजेंगे खींच के। ठीक है, ये अच्छी क्रिएटिविटी है आपकी, मुखौटा बनाना भी आ जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नोटबुक में करने हैं मैं आपको PDF भी भेजूँगी इसकी, लेकिन हो सके जितना आप खुद करने की कोशिश करो। पहले मैं PDF भेजूँगी, अगर नहीं आएगा तो उसमें से देख लेना। थैंक यू।